अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस तरह के थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह के थंबनेल्स में मेन जो रिक्वेस्ट थी वो फेस की थी कि फेस रिएक्शंस कैसे बनते हैं। ठीक है, ये मैंने शेयर भी की थी अपनी कम्युनिटी में और लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर ज़रूर बताना है कि ये इसके फेस रिएक्शंस कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत ईजी तरीका है कि ये असल में बनती कैसे हैं। ठीक है, ये वीडियोज़ जितनी भी हैं, ये जो इसके थंबनेल्स के रिएक्शंस हैं, ये हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए जो है मैंने 3 स्टेप फार्मूला बनाया। ओके, स्टेप 1 है जिसके अंदर हम इमोशन बनाते हैं, स्टेप 2 में हम बैकग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, और स्टेप 3 जो है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ें हों, अगर कोई मतलब हम चाहते हैं कि वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा हो या उसने कोई डॉक्यूमेंट होल्ड किया हो, इस टाइप से अगर कोई बात हो तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट्स रेडी किए हैं जो मोर देन 100 प्रॉम्प्ट्स हैं। ओके, 50 जो सिर्फ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के लिए हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 30 के करीब जो हैं वो उसके लिए बैकग्राउंड्स के सीन्स के लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरेक्शन प्रॉम्प्ट जो है लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी ने कोई पेपर कोई लहरा रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ कोई दिखा रहा है, कुछ पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस, इस तरह की चीज़। तो ये सारी की सारी मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट्स रेडी हैं। ये रेडी प्रॉम्प्ट्स हैं, इनको सिर्फ आपने कॉपी करना है और वो इमेज दे के साथ पेस्ट करना है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं एक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो खोल लिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ को ओपन किया हुआ था, इसी को ले लेता हूँ या आई थिंक चलें इसी को ले लेते हैं, फिर और कोई देख लेंगे। इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और साथ में यहाँ पे ये बड़े फेमस बंदे हैं, आप भी जानते होंगे इनको, उम्मीद है। इनके बगैर तो सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस बनती ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैं इनको एंग्री दिखा देता हूँ। ठीक है, ये शॉक टू सरप्राइज। ठीक है, ओके हो गया। ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। एक एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दिखा लेता हूँ। कोई यहाँ पे कोई इमेज फाइंड कर लेते हैं हम। मैं यहाँ पे ट्रम्प मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी और ये स्टेप बाय स्टेप ना, ये 3 स्टेप फार्मूला है। ओके, सबसे पहले हम इमोशंस ऐड करेंगे, देन हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे और देन जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी आप इसको स्टेप बाय स्टेप दिया गए। अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट में देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा काम करता है। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप दें, एक स्टेप कराएं, पहले इमोशंस ऐड करवाएं, देन उसका बैकग्राउंड ऐड करवाएं। अगर आपको कोई चीज़ें बैकग्राउंड में है, मैंने ऑलमोस्ट 100 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, 100 प्लस 105 प्रॉम्प्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि इसमें आपकी बात ना बने, लेकिन आप प्रॉम्प्ट्स को एक दफ़ा देखेंगे, उसके बाद जो चीज़ें आपके लिए आपको और कुछ चाहिए हो तो खुद से ऐड कर देंगे। वो स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं, ये सारी इमोशंस की प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और देन हमें मिल जाएगा। ये बैकग्राउंड के प्रॉम्प्ट्स हैं कि अगर किसी को टीवी शो के बैकग्राउंड में टाइप से ऐड करना है या हमने उसको कोर्ट रूम के अंदर ऐड करना है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही बात है। उसके अलावा कुछ एग्जैक्टली भी मेरे पास बैकग्राउंड की प्रॉम्प्ट्स ही मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे हैं, वो किस तरह का बैकग्राउंड बनाती हैं। लेकिन लेट मी शो यू। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि कुछ बैकग्राउंड के प्रॉम्प्ट्स हैं, तो देखें कुछ बैकग्राउंड के प्रॉम्प्ट्स ऐसी हैं। अब यहाँ पे मैंने ये इमेज दी थी, उसके बाद उसने बैकग्राउंड मुझे इस टाइप का बना के दिया। ठीक है, जैसे मैंने उसे कहा। उसके बाद मैंने उसे कहा कि नहीं बैकग्राउंड में टीवी शो टाइप से बना दो, उसने मुझे ये बना दिया। फिर मैंने उसे कहा कि उसको पेपर होल्ड करवा दो, उसने मुझे ये पेपर होल्ड करवा दिया। तो मैंने उसे कहा क्लोजअप लुक दिखाओ। फिर मैंने उसे कहा, ये सारी की सारी जो प्रॉम्प्ट्स हैं ना, यही प्रॉम्प्ट्स कॉपी पेस्ट करके दी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि इस इमेज से हमने क्या एंड में बना दिया। ठीक है, एंड में हमने ये, यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। मैंने ये कहाँ किस किस तरीके से हमने ना उसको हर तरीके से देख लिया। सो अगर आपको बैकग्राउंड की चाहिए हो तो मुझे ये बैकग्राउंड इतना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट्स ऐड नहीं की, लेकिन स्टिल मैं आपको दे दूँगा। अभी यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया, ये इमेज बन गई है एक। इसमें थोड़ा इसने फेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, मेरे ख्याल में हम एक दफ़ा दोबारा बनवाते हैं इसको। उसके अलावा ये अब देखें ट्रम्प की इसने बिल्कुल ठीक बनाई है। मैं इसी को वो कर देता हूँ। अच्छा, समटाइम्स ये आपको थोड़ा सा फेस चेंज जब कर दे तो आप इसने इसको दोबारा करवा लेना। हाँ, और अगर सेकेंडली अगर कभी ये पॉलिसीज़ की बात करें कि मैं ये क्रिएट करके नहीं दे सकता,
तो आप ये भी इसे कहते हैं मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बेटर ये है कि आप न्यू चैट ओपन करें, उसमें कह दें तो उसमें वो करके देता है, ठीक है। अगर आपको कभी एक चैट में शो आ रहा हो ना, आपने न्यू चैट ओपन कर लेनी है और वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देनी है, तो तब आपको ये ठीक करके दे देगा। अच्छा, मुझे अभी एक और रिएक्शंस ताकि आप लोगों को ना थोड़े और जो इनके इमोशंस हैं वो दिखा लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्राइंग वाला कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से एक और भी चैट ओपन कर लेता हूँ और ऑलरेडी ये और ये इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे कोई और ढूंढ लेते हैं। हॉलीवुड है, आई थिंक है हॉलीवुड सेलिब्रिटीज। मैं यहाँ पे इसकी इमेज ले लेता हूँ एक, इसकी ये इमेज ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एंग्री करवा लूँ, क्या करवा लूँ। हम डिड्डी के ऊपर कर रहे हैं तो थोड़ा रोने वाला होना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन चलो स्टिल ये यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये पे ट्रम्प के भी हमने देख लिया कि हमने इसका भी रिएक्शन बना लिया, ठीक है। और ये दोनों हो जाएं तो मैं आपको ये भी शो करा देता हूँ। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे इसने स्किन कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल से कह देंगे डू नॉट चेंज स्किन कलर। ये कभी कभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स कर लेता है, ओके, तो आपने इसको सिंपल से ये कह देना तो वो ठीक भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर जो लोग प्रॉम्प्ट्स नहीं यूज़ करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं। अब मैंने एक स्टेप कर लिया कि मैंने इमोशंस ऐड करा लिया। अब मैं इसे कहूँगा नाउ यहाँ पे मैंने इसको मैनुअली भी प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। उसके अलावा ये बनी है तो मैं दिखाता हूँ, ये भी बन गई है, ठीक है। यहाँ से साथ ना मैं कैनवा भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्टली ये बना के भी दिखा दूँ। एग्जैक्टली क्योंकि हमने ना फाइनल थंबनेल भी बनाना है। रिएक्शन तो हमने कर लिया है, उसके अलावा हम देख लेंगे कि फ़ाइनल थंबनेल कैसे है। और अगर आपको इनकी ये जितनी भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ हुई हैं, अगर ये प्रॉम्प्ट्स आपको चाहिए ना, तो आप कमेंट्स कर लेना या डीएम कर लेना मुझे, मैं आपके साथ ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं सारी की सारी शेयर कर दूँगा, ठीक है। 100+ प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी परफेक्ट है और कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। और लाइक मैं इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया है कैनवा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इस साइड पर, ओके। और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं इमेज को बड़ा कर दूँगा। अब ये बिल्कुल रियलिस्टिक फील होगी आपको यहाँ पे भी, अगर आप देखें तो जो नहीं सोचना चाहते रियलिस्टिक उनको सारी ज़िंदगी नहीं लगेगी। ओके, हो गया। ये बाकी जो एरिया है वो डिड्डी के लिए हम रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे स्कैंडल्स में डिड्डी ना हो ऐसे कैसे हो सकता। ये भी हमारे पास इमेज आ गई है, ठीक है। मैं इसके अंदर कोई और प्रॉम्प्ट्स भी ऐड करके दिखा देता हूँ, लाइक ऐसे कर लेता हूँ मैं। ये जितनी भी प्रॉम्प्ट्स हैं आप इसको जैसे जैसे ट्राई करेंगे तो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अपना मिल जाएगा, ठीक है। और डी बन जाए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके थंबनेल में है क्या, ठीक है। यहाँ ब्रेकिंग लिखा हुआ है, ब्लैक, ठीक है। इतने तक हम थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ, इसका मैं कलर कर लूँगा वाइट। ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे इमेज आएगी तो मुझे ये शो हो जाएगा। यहाँ पे एक मैं इधर कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ आल्ट प्रेस करके, और साथ में इसको स्मॉल कर लूँगा। यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। इसका मैं कलर कर लूँगा रेड, ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा सा कैप बड़ा कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ ब्रेकिंग, ओके हो गया। इसको मैं कर लूँगा वाइट, देन यहाँ से टेक्स्ट चूज़ कर लेंगे, एंड कर लेता हूँ, ओके। और सॉरी, यहाँ से ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। इसको छोटा कर लेंगे टेक्स्ट को, ताकि हम इसको अरेंज कर सकें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं इसके मुताबिक अरेंज कर लेता हूँ। आप कोई और फॉन्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, लाइक रोबोटो लगा के चल लेते हैं, या आ गया रोबोटो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्मॉल लग रहा है। बोर्ड
ये ठीक लग रहा है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा लूँगा ऐसा। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं उसको। यहाँ पे कुछ और टाइप का फॉन्ट लगा हुआ है, लेकिन चलो। अच्छा, ये डिटी भाई ही है हमारे, मुझे तो वही लग रहे हैं। बहरहाल चेंज इतने नहीं लग रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने ऐड कराना हो तो हम इनकी बीएड भी ऐड करा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे से कहूँगा कि स्मॉल थोड़े थोड़े बीएड ऐड कर दो। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में उसे कहूँगा कि इसको वाइट कर दो बीएड को। बहुत अरसा उसको जेल में हो गया, उसने दाढ़ी नहीं काटी, अब वो थोड़ा सफ़ेद हो गई उसकी दाढ़ी। ठीक है, इस तरह का। अब मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो करंट की सिचुएशन है उसके मुताबिक डीडी रो रहा होता है और वो उसके ऊपर वो कर रही है, लेकिन स्टिल जो हमारे पास आ गया हम उसी को देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, ये इस तरह, और सेम इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लूँगा इसकी लेंथ, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको फ्लिप करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको कर लूँगा यहाँ पे सेंड टू बैक। ओके, और यहाँ पे कोई और टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल एज आई सेड कि मुझे वही अच्छा लग रहा था, और इसको रेगुलर कर लूँ अगर, और इसको कर लेता हूँ फुल कैपिटल, तो एग्जैक्टली उसी की तरह हो गया। अगर मैं इसको ओके, अब यहाँ पे मैं मेन हेडिंग लिख लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ क्या, कुछ अच्छा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ और वो ज़रा तमीज़ वाले टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं हाँ ये लिख लेता हूँ। लैंड ऑफ टीटी। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक यहाँ से, इसको मैं फुल कैपिटल कर लूँगा, यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ, और देन ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको कुछ इसको यहाँ से स्मॉल कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, ये स्मॉल हो गया ना, इससे हमें ये भी बेनिफिट हो गया कि ये जो इसका हैंड, क्योंकि पॉइंटिंग फिंगर थी ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें रिएक्शन इसका भी है ना ऐड, तो ये भी शो हो जाएगा। ठीक है, और इसी की ना मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्यों। इसको मैं कर लूँगा बैक। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और इसको कर देते हैं सेंड टू बैकवर्ड। अब इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, और अगेन एक दफ़ा कर लेंगे सेंड टू बैक। इसको कर लूँगा सेंड टू बैक, अभी आ गया। इसको भी कर लेंगे सेंड टू बैक। अच्छा, ये एज अ लाइन ना मैं इसको यूज़ करूँगा, तो इसको ना मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये ज़्यादा ओवर भी ना लगे और नॉर्मल लगे, जितनी उनकी शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा और कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ना एक फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई अगर मुझे फ्रेम मिल जाए, इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं, और स्केयर में चाहिए जैसे ये है। ठीक है, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7, सॉरी इस तरह नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लोड हो जाए तो ये इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, इसको
को इसके अंदर सेट कर देंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इतना शो। और ये जो है हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एरो मैरो होगा तो हम वो लगा लेंगे, सॉरी। कोई अच्छा सा एरो लगाना चाहिए, लेकिन स्टिल जो हमें मिल गया फ़िलहाल वही देख लेते हैं, ठीक है। ये एरो लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, इसको फ्लिप कर लेते हैं। किधर गया फ्लिप? इस टाइप का एरो लगा लेंगे। एरो के ऊपर जो है हम वो लगा सकते हैं जो बॉर्डर होती है, और शेडोज़ में जाके आउटलाइन, और इसकी कुछ इस तरीके से। बाकी इम्प्रूवमेंट जो है वो साथ साथ आती रहेगी, लेकिन जो मेन जो रिएक्शन वाली बात थी, हमने वो रिएक्शन जो है मैंने आपको ऐड करके दिखा दिए कि हम रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसके बैकग्राउंड पे ओवरलेज हैं और वो चीज़ें, वो जब आप उसको फेस का रिएक्शन बना के उसके बाद आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया कि आप रिएक्शंस कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं, अगर ये आपको प्रॉम्प्ट्स चाहिए हों तो आप जो है मुझे डीएम कर लें, या आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लें, और मैं जो है आपके साथ ये प्रॉम्प्ट्स का बंडल कंप्लीट शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर आप इसको टाइम निकाल के मतलब आराम से देख सकते हैं कैसी चीज़ें वर्क करती हैं और क्या। और इसके अलावा जो भी इशू है आपको, आप मुझे डीएम में पूछ सकते हैं, और मैं जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, और मुझे नेक्स्ट भी बताना है किस चीज़ के ऊपर वीडियो होनी चाहिए।